हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे। आज क्लास 12 विषय ज्योग्राफी। कुछ ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में 100% है, पूछा जाएगा। प्रश्न कहाँ से लिया गया है? सेट नंबर 3 से लिया गया है, जो एग्जाम में 100% गारंटी है, जो पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखते हैं। कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन स्थित है, कहाँ स्थित है मेरे भाई? कर्नाटक में स्थित है, या उड़ीसा में स्थित है, या केरल में स्थित है, या पश्चिम बंगाल में स्थित है? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका होगा डी नंबर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पतन स्थित है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, भारत में हरित क्रांति का शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति का शुरू हुई थी 1950 के दशक में, या 1960 के दशक में, या ऑप्शन सी में है 1970 के दशक में, या ऑप्शन डी है 1980 के दशक में। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा इसका बी नंबर, 1960 के दशक में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है हम लोग के, निम्नलिखित में रोगों में से कौन आयु जन जन्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आयु जन्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है स्वर्ण संकलन, ऑप्शन नंबर बी में है नेतृत्व लेशन, ऑप्शन नंबर सी में है अत्रिसाल, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग का 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषण नदी है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषण नदी है? ऑप्शन ए में है रावी नदी, ऑप्शन बी में है गोदीवाड़ा नदी, ऑप्शन सी में है ब्राह्मणीपुत्र नदी, ऑप्शन डी में है यमुना नदी। कौन प्रदूषण नदी है? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा यमुना नदी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग का 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है केरल, या ऑप्शन नंबर सी में है असम, या ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आप लोग का कैसा लग रहा है मेरा क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी हम पढ़ा रहे हैं, इन वीवीआई प्रश्न ही पढ़ा रहे हैं। 100% गारंटी है जो एग्जाम में पूछा जाएगा इसमें से। हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर ए में है 10.41 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में है 11.41 करोड़, ऑप्शन नंबर सी में है 9.61 करोड़, ऑप्शन नंबर डी में है 8.51 करोड़। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा लोग। राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, 10.41 करोड़। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में कौन राज्य जनसंख्या का सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 7 है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है बिहार, ऑप्शन नंबर सी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में है महाराष्ट्र। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथी? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा मेरे साथी ए नंबर। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर
8 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 हम लोग का है, दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए में है नहर, ऑप्शन नंबर बी में है नलकूल, ऑप्शन नंबर सी में है तालाब, ऑप्शन नंबर डी में है समुद्र। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका होगा बी नंबर नलकूल। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? तारा तारापुरा तारापुरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुरा नाभिकीय ऊर्जा स्थित है, कहाँ पे स्थित है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी नंबर। राइट आंसर होगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए में है आधारभूत उद्योग, ऑप्शन नंबर बी में है कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में है स्वच्छ उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में है छोटे पैमाने सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, छोटे पैमाने का उद्योग। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप में आता है? निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप में आता है? ऑप्शन नंबर ए में है खेती, ऑप्शन नंबर बी में है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी में है बुनाई, ऑप्शन नंबर डी में है आखेट। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर होगा बी नंबर। राइट आंसर होगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए में है मछली पालन, ऑप्शन नंबर बी में है लौह इस्पात, ऑप्शन नंबर सी में है वस्त्र निर्माण, ऑप्शन नंबर डी में है टुकड़ी बनाना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में महाद्वीपों में किसकी विश्व व्यापारी का सर्वाधिक परिवहन होता है? ऑप्शन नंबर ए है, कहने का मतलब ये है कौन ऐसा देश है जिसका सबसे अधिक व्यापार होता है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं एशिया, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में है विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर सी में है तेल पतन, ऑप्शन नंबर डी में है औद्योगिक पतन। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? सी नंबर तेल पतन। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? ऑप्शन नंबर ए में है माही बेसिन, माही बेसिन, ऑप्शन नंबर बी में है कोसी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी में है गंगा बेसिन, ऑप्शन नंबर डी में है सोन बेसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। निम्नलिखित में महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए में है गंगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी में है कृष्ण डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी में है गोदावरी
डेटा ऑप्शन नंबर डी में है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में कौन राज्य गोड़वाड़ा कोयला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में कौन है राज्य गोड़वाड़ा कोयला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी में है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है आस्था स्थलीकृति, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी में है जलवायु। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 20 है औद्योगिकरण से कौन प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन प्रदूषण होता है? ऑप्शन नंबर ए में है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी में है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी में है अवधो ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 हम लोग का क्या है? हुगली औद्योगिक प्रादेशिक केंद्र है। हुगली नदी औद्योगिक प्रादेशिक नदी है। ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका में। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 का है भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम शुरू हुआ था। भारत में सबसे पहले रेडियो का शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1936 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1932 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1923 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 1947 में। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 हम लोग का क्या है? भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1951, ऑप्शन नंबर बी में है 1952, ऑप्शन नंबर सी में है 1953, ऑप्शन नंबर डी में है 1954। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 24 है भारत में पूर्ण रूप से जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में पूर्ण रूप से जनगणना कब हुई थी? 1981 में, या 1982 में, या 1983 में, या 1882 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी भाई, टाइपिंग में छूट गया। इसका राइट आंसर होगा 1881 में। इसका राइट आंसर होगा 1881 में। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 हम लोग का क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था। ऑप्शन नंबर ए में है 1126 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 1006 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 906 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर,
ऑप्शन नंबर डी में है 1126 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा डी नंबर।